आपका क्वेश्चन है नजीमा इज फ्लाइंग फिशिंग इन अ स्ट्रीम द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर above the surface of water and fly at the end of string rest on water 3.6 meters away and 2.4 meters from a point directly under the tip of the rod. She is pulling the string at the rate of 5 centimeters per second. Nazima's friend observed her position and draw a rough sketch by using A, B, C and D positions of tip, assuming that the string is taut. Answer the following questions. ठीक है now, तो ये डायग्राम है, ये इसकी फ्रेंड ने बनाया है, नजीमा की फ्रेंड ने इस तरह से बनाया है उसको। ठीक है ना। अब क्वेश्चन को हम समझते हैं। इसने क्या कहा, इसने पहले कहा कि दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम ये जो जहां पर ये बैठी है, ये जो स्टैंड है, ये डिस्टेंस और यहां पर जो स्ट्रिंग है, दिस इज द स्ट्रिंग। तो हम इसको इधर नहीं इधर लिखते हैं, दिस इज द स्ट्रिंग। ठीक है ना। और ये जो नजीमा है, इसका ये दिस इज द रॉड, दिस इज द रॉड। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में इसने ये कहा है कि फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट यानी C टू D इज 3 हाउ मच 6 मीटर्स। देखो कहां पर है, ये रहा। तो टोटल फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 3.6 मीटर्स। ठीक है ना। और देखो क्या है इसमें आपका, ये जहां पर रॉड है ना, ये जो रॉड है जहां पर टाई किया है स्ट्रिंग को, उसका टिप अगर मेजर करेंगे फ्रॉम हियर कितना हाइट है, दैट इज 1.8 मीटर्स। फ्रॉम दिस टिप टू द स्ट्रिंग इज 2.4 मीटर्स एंड टिप टू द स्टैंड इज 1.2 मीटर्स। ठीक है। तो इस तरह का ये फिगर है। नाउ क्वेश्चन आपका देखो क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC। तो AC इज दिस, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है नाउ, तो आप यहां पर देखो ये कैसा है, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इट विल फॉर्म 90 डिग्री। तो इफ इट फॉर्म्स 90 डिग्री देन वी विल फॉलो पाइथागोरस थ्योरम। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो AC स्क्वायर, वी कैन से नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ हाइट स्क्वायर, दैट मीन्स 1.8 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 324। तो 324। तो नाउ पॉइंट इज देयर, दैट मीन्स 2 पॉइंट्स वी विल पुट हियर। तो 3.24 प्लस नाउ यहां पर क्या है देखो 2.4, दैट मीन्स 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 576। तो ये हो गया आपका 576, दैट मीन्स 5.76। दोनों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, 0 0 एंड 3 प्लस 5 इज 8 प्लस 1 इज 9। तो ये आपका आ गया 9.00, दैट मीन दिस इज AC इज 3, AC इज इक्वल टू 3 मीटर्स। तो AC 3 मीटर्स कहां पर है देखो, सेकेंड। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है नो। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, तो AC इज 3, तो स्ट्रिंग इज 3 मीटर्स, तो वी विल राइट हियर ऑनली 3 मीटर्स। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन इसने क्या कहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पुल्ड इन 12 सेकेंड्स। 12 सेकेंड्स में कितना पुल किया इस स्ट्रिंग को, इसने कितना किया, देखो यहां पर देखो क्या दिया है आपका, द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड में शी इज पुलिंग।
तो 12 सेकंड्स में कितना हो गया? 12 इंटू 5, तो 12 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 60। तो 60 सेंटीमीटर शी हैज पुल्ड। ठीक है, नाउ यहां पर आंसर इज इन मीटर्स, तो इसको क्या करेंगे हम? मीटर्स में करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो, 60 बाई 100, 0 दैट इज इक्वल टू 0.6 मीटर्स। तो 0.6 मीटर्स कहां पर है हमारा? थर्ड। तो यहां पर हमने टिक कर दिया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? 12 सेकेंड्स में हाउ मच? 60 सेंटीमीटर पुल किया, और यू कैन से कितना? 0.6 मीटर्स पुल किया। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर 12 सेकेंड्स? ये जो स्ट्रिंग है आफ्टर 12 सेकेंड्स के बाद कितनी हो जाएगी? देखो हमने क्या किया था लास्ट क्वेश्चंस में, ये 3 मीटर्स थी, और 12 सेकेंड्स में हमने इसको कितना पुल किया था? दैट इज 0.6 मीटर्स। तो अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 3 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 0.6 दैट इज इक्वल टू 2.4 मीटर्स। तो देखो फर्स्ट वाला आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आफ्टर 12 सेकेंड्स? 12 सेकेंड्स के बाद आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना रहेगा? दैट मीन्स आपने देखो 3 मीटर्स में से 0.6 मीटर्स आपने पुल कर लिया, तो दैट मीन ये स्ट्रिंग आपकी छोटी हो गई। तो नाउ दिस स्ट्रिंग विल कम वेयर? हियर। ये आपका इट विल कम हियर, है ना? अब इस पॉइंट में सपोज ये स्ट्रिंग आ गई आपकी। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है देखो, क्या करना है? स्ट्रिंग आपकी छोटी हो गई ना अब, तो द डिस्टेंस इज लेस नाउ। तो आपका डिस्टेंस कितना बचा अब? वी हैव टू फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपका क्या है? स्ट्रिंग इज 3 मीटर्स, है ना? 3 मीटर्स में से आपने पुल कर दिया 0.6 मीटर्स, तो अब आपका क्या बचा उसके अंदर? 2.4 मीटर बच गया ये वाला स्ट्रिंग अभी नाउ। तो दिस इज नाउ 2.4। तो हॉरिजॉन्टल, दैट नॉट हॉरिजॉन्टल, नाउ हाइपोटेनस इज 2.4 मीटर स्क्वायर। तो 2.4 मीटर स्क्वायर इज योर हाइपोटेनस, एंड हाइट रिमेन सेम 1.8 मीटर स्क्वायर। तो प्लस नाउ, अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वी हैव टू फाइंड आउट दिस, सपोज वी हैव केप्ट इज पी, तो आपका क्या हो गया? पीबी, पीबी होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड आउट पीबी। तो 24 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था क्या होता है? 576। तो 2.4 का क्या हो गया? 5.76, तो 5.76। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर इज 324, तो 3.24 प्लस पीबी स्क्वायर। नाउ इसको इस साइड में लेकर आओ, माइनस करो, तो देखो कितना आ रहा है? माइनस 3.24, दैट इज योर पीबी स्क्वायर। करो 2, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 2, 2.52, 2.52, दिस इज योर पीबी स्क्वायर। ठीक है, 2.52 हमारा किसी का स्क्वायर होता है क्या?
2.52। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो आपका आ गया 2.52। तो फर्स्ट इज 1, तो यहां पर हो गया 1 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 1, तो 1.52, पॉइंट हटा दो, पॉइंट यहां लगा दिया हमने, तो ये हो गया आपका 2। तो दिस इज राउंड फिगर आपका है 7 टाइम्स और 6 टाइम्स। 6 7 करते हैं, 7 में ज्यादा हो जाएगा 6, तो आपका 6, तो ये कितना हो गया देखो, 36, 3 कैरी 12, 15, 156 हो गया, ये भी ज्यादा हो गया, तो 5 टाइम्स, तो 5, तो अगेन हियर वी विल पुट 5, 5 5 are 25, 2 कैरी 12, तो अब आपका कितना आ गया देखो, 7 and 2, 2700, और यहां पर प्लस 5 कर दिया, हमारा आ गया 30। ठीक है, तो सपोज हमने यहां पर लिख लिया 9, राउंड फिगर 9 होगा ये, और यू कैन से 9 लगते हैं, तो देखो 9 9 जा 81 एंड 27, तो राउंड फिगर इज 1.59, और यू कैन से 58। ठीक है, तो ये आपका पीबी कितना आ गया देखो, पीबी इज 1.58 और 59। ठीक है ना, तो पहले हम 8 वाला लेकर चलते हैं, तो देखो कितना आ रहा है आपका। तो पीबी इज 5.8, दिस इज 5.8, 1.58, तो 1.58 प्लस 1.2 कितना हो गया, 1.58 प्लस 1.2, दैट इज इक्वल टू वी कैन से 2.78। तो देखो आपके आंसर्स क्या है, इसमें नहीं दिया हुआ है आपके आंसर्स क्या है। ठीक है, तो वी कैन रफली से दिस इज 2.78 मीटर्स इज योर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नाउ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका देखो क्या दिया है, द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट। तो ये देखो आपका कौन से कॉन्सेप्ट में हमने यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम एवरीवेयर, दैट मींस इट्स एन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल है, यस ट्रायंगल इज देयर। तो ट्रायंगल दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया है, हाइट एंड डिस्टेंस दिया है, नन ऑफ दिस दिया है। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल में टिक कर दिया, इस तरह से इसको आपको करना है।